आज के इस वीडियो में हम यूपी पीजीटी आपके जो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसमें आप भी जो टॉपिक है उसके जो सभी सब टॉपिक्स हैं उनको कवर करने जा रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आव्यूह के प्रकार, सबसे पहला टॉपिक है उसमें आव्यूह के प्रकार। आव्यूह कई प्रकार का होता है। सबसे पहले देखते हैं क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह क्या होता है कि ऐसा आव्यूह जिसमें कि पंक्तियों की जो संख्या है वो स्तंभों की संख्या से कम होती है ना। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है, क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी क्या है, ये आपकी पंक्तियाँ हैं, एक पंक्ति ये दूसरी पंक्ति, ठीक है, और स्तंभ में आपके 1 2 3। तो यहाँ पर ये क्या है आपका 2,3 क्रम का क्षैतिज आव्यूह है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऊर्ध्वाधर आव्यूह यानी कि वर्टिकल मैट्रिक्स। ये क्या होता है, ऐसा आव्यूह जिसमें कि पंक्तियों की जो संख्या है वो स्तंभों की संख्या से अधिक होती है ना, तो ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें पंक्तियाँ कितनी हैं, 1 2 3, इसमें 3 पंक्तियाँ और स्तंभ में आपके 1 2 2 स्तंभ में, तो ये क्या है एक 3 गुणा 2 क्रम का क्या है ऊर्ध्वाधर आव्यूह है। पहले क्या लिखते हैं हम, पंक्ति और उसके बाद स्तंभ। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह क्या होता है, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है, वो क्या कहलाता है, वर्ग आव्यूह कहलाता है ना। n गुणा n क्रम का जो आव्यूह है एक वर्ग आव्यूह होगा, जिसे n क्रम का वर्ग आव्यूह या n पंक्तियों वाला वर्ग आव्यूह कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें 2 पंक्तियां हैं, एक और एक, दो और 2 ही आपके स्तंभ हैं, तो ये 2,2 2 मल्टीप्लाई 2 क्रम का एक वर्ग आव्यूह है। अब इसमें देखते हैं कि मुख्य विकर्ण क्या होते हैं। किसी वर्ग आव्यूह ए आई जे यानी कि पंक्ति और स्तंभ की संख्या है आई और जे n गुणा n क्रम के वह अवयव जिनके लिए आई और जे बराबर हो। ठीक है, यहाँ पर पंक्तियों और स्तंभ की संख्या बराबर अर्थात A21 A22 A23 डॉट डॉट an विकर्ण जो है वो तत्व कहलाते हैं, विकर्ण तत्व कहलाते हैं ये सभी, तथा जिस रेखा के अनुदेश यह स्थित होते हैं वह आव्यूह के मुख्य विकर्ण कहलाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आव्यूह के मुख्य विकर्ण कौन से हैं, ये 3 क्रम का यहाँ के आव्यूह के मुख्य विकर्ण है आपके ये है ना। यह 3 क्रम का एक वर्ग आव्यूह है जिसके विकर्ण तत्व 2 -2 और -3 है। आगे है आपका पंक्ति आव्यूह यानी कि रॉ मैट्रिक्स। ये क्या होता है, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होती है, पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश कहलाता है ना। इसको पंक्ति सदिश भी कहते हैं और पंक्ति आव्यूह भी कहते हैं। जैसे 1 1 0 -3 0, इसमें क्या है एक पंक्ति है केवल, तो ये 1 × 4 क्रम का पंक्ति आव्यूह है। नेक्स्ट है आव्यूह के प्रकार में स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह को कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है, स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश कहलाता है। जैसे कि ये है, इसमें क्या है एक स्तंभ है ना, एक कॉलम है, तो ये एक 3 गुणा 1 क्रम का स्तंभ आव्यूह है। आगे शून्य या रिक्त आव्यूह यानी कि जीरो और नल या वॉइड मैट्रिक भी कहते हैं इसको। ऐसा आव्यूह जिसका जो प्रत्येक अवयव है वो क्या है, वो शून्य होता है, शून्य या रिक्त आव्यूह कहलाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस आव्यूह के सभी अवयव क्या है, शून्य है, तो ये कैसा आव्यूह है, एक शून्य आव्यूह है। नेक्स्ट है इकाई या तत्समक आव्यूह यानी कि यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का जो प्रत्येक अवयव है वो क्या हो, एक हो। बहुत ही समझने की बात है यहाँ पे कि इसका जो मुख्य विकर्ण है उसका जो प्रत्येक अवयव वो क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, और उसके अलावा जो सभी अवयव हैं शेष सभी अवयव वो क्या होना चाहिए, शून्य होते हैं। इकाई या तत्समक आव्यूह कहलाता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये मुख्य विकर्ण ये होता है, पहले पढ़ चुके हैं, तो ये इसका मान कितना है सभी के, अब इसके जो अवयव है मुख्य विकर्ण के वो कितने हैं, 1 1 है, तो ये और बाकी इसके जो बाकी अवयव हैं 0 और 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक आपका इकाई या तत्समक आव्यूह कहलाता है ना। आगे है विकर्ण आव्यूह। अब है विकर्ण आव्यूह यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स है ना, जैसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ये क्या होता है, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके जो मुख्य विकर्ण उसके अवयवों के अतिरिक्त उसके अवयवों को छोड़कर से सभी अवयव जो हैं वो क्या है, शून्य होते हैं, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें जो मुख्य विकर्ण के अवयव हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन इसमें क्या है 1 नहीं है, और बाकी सब क्या है, वो बाकी सब अवयव क्या है 0 है, तो ये क्या है, एक विकर्ण आव्यूह है ना। आप देख सकते हैं प्रत्येक इकाई आव्यूह नोट है इसमें कि प्रत्येक इकाई जो आव्यूह है वो एक विकर्ण आव्यूह होता है।
है ना, क्योंकि अगर यहाँ वन वन लें, यहाँ पर भी वन लें, तो ये क्या बन जाएगा, एक इकाई आव्यूह बन जाएगा, है ना, या तत्समक मैट्रिक्स बन जाएगा। वो क्या होता है, एक विकर्ण आव्यूह होता है ना। आगे अदिश आव्यूह यानी कि स्केलर मैट्रिक्स ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान, है ना, और शेष सभी अवयव शून्य होते हैं, अदिश आव्यूह कहलाता है ना। इन्होंने कहा समान की बात की है, इसने ये नहीं कहा कि एक होना चाहिए, दो होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर मुख्य विकर्ण के अवयव कितने, दो और दो हैं, बाकी सभी अवयव इसके अलावा कितने, जीरो हैं। तो ये कैसा आव्यूह है, एक अदिश आव्यूह है ना। नोट देखते हैं इसमें कि प्रत्येक जो इकाई आव्यूह होगा वो एक अदिश आव्यूह होता है ना। और दूसरा पॉइंट है कि प्रत्येक जो अदिश आव्यूह होगा वो एक विकर्ण आव्यूह होता है। ठीक है, आगे है ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या होता है, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के जो नीचे सभी अवयव जो हैं वो शून्य होते हैं, यानी कि ऐसा वर्ग है जिसके मुख्य विकर्ण के जो नीचे हैं सभी जो अवयव हैं उसके नीचे मुख्य विकर्ण आप देख सकते हैं, ये है होता है मुख्य विकर्ण, इसके नीचे के सभी अवयव क्या हैं, जीरो हैं। तो ये क्या कहेंगे हम, इसको ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहलाता है ना। चलिए नेक्स्ट है निम्न त्रिभुजीय आव्यूह यानी कि लोअर ट्रायंगुलर ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके जो है मुख्य विकर्ण के ऊपर सभी अवयव शून्य होते हैं, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहलाता है ना। मुख्य विकर्ण ये है, इसके ऊपर के सभी अवयव ये क्या है, जीरो जीरो है, तो ये कैसा है आपका निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहलाता है। आगे है नेक्स्ट पॉइंट है आव्यूहों का योग। आव्यूहों का योग क्या क्या होता है, देखते हैं। यदि ए तथा बी जो है वो समान क्रम के दो आव्यूह हैं तो इनका जो योगफल होगा ए प्लस बी उसी क्रम का, यानी कि वो क्रम जिस जिस क्रम के वो दोनों आव्यूह हैं उनका जो योगफल होगा वो उसी क्रम का ऐसा आव्यूह होता है जो ए तथा बी के संगत अवयवों को जोड़ने पर प्राप्त होता है ना। जैसे कि ए प्लस बी यानी कि ए के अवयव ए आई जे टाइप के होंगे और उसका जो क्रम है वो कैसा है, आप देख सकते हैं एम गुणा एन क्रम का अवयव प्लस इसमें बी के जो अवयव हैं बी आई जे टाइप के हैं उनका क्रम है एम गुणा एन का क्रम है, तो इनका सम जो होगा यानी कि आप ए आई जे प्लस बी आई जे इनको जोड़ देंगे आप, तो ये भी कैसा होगा एम गुणा एन क्रम का अवयव होगा, है ना। इसमें नोट है, महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आव्यूहों का जो योग होगा केवल तभी परिभाषित है जब वह समान क्रम के हैं, है ना। अलग अगर वो अलग अलग क्रम के हैं तो आपका जो आव्यूह का जो योग है वो परिभाषित नहीं माना जाएगा। आगे पॉइंट है, इसमें दिया बताया गया कि यदि आव्यूहों का जो योग है वो किया जा सकता है तो उन्हें योग के अनुरूप कहा जाता है। ठीक है, ऐसे आव्यूहों के योग के अनुरूप है। अब है आव्यूहों का गुणन। अवयवों का गुणन क्या होता है कि दो अवयवों ए तथा बी का गुणनफल ए बी जो है केवल तभी ज्ञात किया जा सकता है कि जब आव्यूह ए में स्तंभों की संख्या जो है आव्यूह बी में पंक्तियों की संख्या के क्या हो, बराबर हो, है ना। यानी कि आव्यूह में स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए आव्यूह बी में, जो दूसरा जो आव्यूह है उसमें पंक्तियों की संख्या के, यानी कि आव्यूह जो ए है उसमें तो स्तंभों की संख्या और किसके बराबर होना चाहिए, और दूसरा जो आव्यूह है जिसका आप गुणन करना चाहते हैं उसमें पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, है ना। आगे है आव्यूह का परिवर्त यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी आव्यूह एक की पंक्तियों को स्तंभों में, है ना, और स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर प्राप्त आव्यूह को आव्यूह ए का परिवर्त कहते हैं, है ना। जैसे ए टी ए ट्रांसपोज कह सकते हैं, या फिर ए डैश से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे ए कोई आव्यूह है ना, ये कोई आव्यूह है, आप देख सकते हैं एक ये आव्यूह है हमारा, इसके अवयव हैं 1 4 2 5 3 - 1, तो इसका एक ट्रांसपोज ए डैश क्या होगा, जो आपकी जो ये क्या है आपकी पंक्ति है इसको हमने स्तंभ बना दिया और दूसरी वाली पंक्ति है इसको स्तंभ बना दिया, यानी कि हमने पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया, स्तंभ के रूप में बदल दिया, है ना। तो ये क्या हो गया, ट्रांसपोज कहते हैं इसका आव्यूह को। आगे है नोट है, यदि आव्यूह ए का आई कॉमा जो जेवा जो अवयव होगा, है ना, इसी आव्यूह ए का आई कॉमा जेवा अवयव जो होगा वो बराबर होगा आव्यूह ए डैश के जे कॉमा आई वे अवयव के, है ना। दूसरा पॉइंट है आपका, यदि आव्यूह ए का जो क्रम है वो m गुणा n है
तो ए के जो परिवर्त है यानी कि ए ट्रांसपोज ए डैश का जो क्रम होगा वो एन गुणा एम होता है, यानी कि उसका उल्टा होता है। तो आप आसानी से, अगर आपसे पूछे कोई कि कोई आव्यूह दे रखा है जो एम गुणा एन क्रम का है, तो आपके जो परिवर्त आव्यूह यानी कि ट्रांसपोज है उसका क्रम पूछ सकता है, तो आप क्या करेंगे, उसके जो पंक्ति को स्तंभ में बदल देंगे, स्तंभ को पंक्ति में, यानी कि एन गुणा एम क्रम हो जाएगा उसका। उसके बाद है पंक्ति आव्यूह का परिवर्त एक स्तंभ, है ना, पंक्ति से परिवर्त करोगे तो आप उस स्तंभ में बदलते हैं आव्यूह में, तथा और जो स्तंभ आव्यूह है उसका जो परिवर्त होगा वो एक पंक्ति आव्यूह होता है। आगे है सममित आव्यूह यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या होता है, वर्ग आव्यूह ए को सममित आव्यूह कहते हैं यदि ए डैश बराबर आ जाए ए के, यानी कि आप जैसे किसी कोई ऐसा आव्यूह जिसका ट्रांसपोज जो खुद उस आव्यूह के बराबर आ जाए, तो ऐसा आव्यूह क्या कहलाता है, सिमेट्रिक आव्यूह यानी कि सममित आव्यूह कहलाता है। और विषम सममित आव्यूह यानी कि स्कीमेट्रिक कहता है वर्ग आव्यूह ए को विषम सममित आव्यूह कहते हैं यदि ए डैश बराबर हो माइनस ऑफ ए के, यानी कि अगर हम जो हमारा जो आव्यूह है उसका ट्रांसपोज लें तो वो माइनस ए के बराबर आ जाए, तो आप कहेंगे कि वो विषम सममित आव्यूह है ना। चलिए आगे है वर्ग आव्यूह का सहखंडज यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक। स्क्वायर मैट्रिक का एडजॉइंट क्या होता है, किसी वर्ग आव्यूह ए के अवयवों के संगत जो सहगुणनखंडों से जो निर्मित आव्यूह उसका परिवर्त आव्यूह ए का सहखंडज कहलाता है, जिसे एडजॉइंट ए से प्रदर्शित किया जाता है ना। यदि ए ये कोई आव्यूह है ए आई जे, इसके अवयव में इस टाइप के एक वर्ग आव्यूह है ना, यानी कि इसमें पंक्ति और स्तंभों का क्रम क्या है, समान है, तो आपका जो एडजॉइंट ए होगा वो होगा सी आई जे का ट्रांसपोज हो जाएगा। आपका जो सी आई जे आएगा उसका आप क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, है ना, तो आपका क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए आ जाएगा। आगे इससे रिलेटेड नोट्स हैं, यदि ए एक एन क्रम का वर्ग आव्यूह है तो आपकी कंडीशन ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए बराबर मोड ऑफ ए डॉट आई एन, यानी कि आइडेंटिटी एन क्रम के आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए, ठीक है। आगे है यदि ए एक एन क्रम का व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह है तो आपकी कंडीशन और क्या आएगी, मोड ऑफ एडजॉइंट ए बराबर होगा मोड ए की पावर एन माइनस वन के, है ना। तीसरा पॉइंट है यदि ए तथा बी समान क्रम के दो व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह हैं तो एडजॉइंट ए बी बराबर एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए के, ठीक है, ये देगा। उसके बाद है यदि ए एक व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह है तो एडजॉइंट ए का डैश बराबर होगा एडजॉइंट ए के होल डैश के। आगे यदि ए एक एन क्रम का व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह है तो एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि एडजॉइंट ए का एडजॉइंट क्या होगा, मोड ए के पावर एन माइनस के टू इंटू ए के बराबर आएगा। उसके बाद है यदि ए एक एन क्रम का वर्ग आव्यूह जो है वो इस प्रकार है कि मोड ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ए इंटू एडजॉइंट ए बट डिवाइड करेंगे मोड ए से बराबर होगा एडजॉइंट ए इंटू ए डिवाइड बाई मोड ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा, है ना। आगे है वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम या प्रतिलोम यानी कि इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक। ये क्या होता है कि एन क्रम का वर्ग आव्यूह ए जो है वो प्रतिलोमीय कहलाता है, यानी कि इनवर्स आव्यूह कहलाएगा यदि एन क्रम का एक वर्ग आव्यूह बी जो है वो इस प्रकार अस्तित्व में है कि ए बी बराबर बी ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक, यानी कि उनका मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक दे रहा है, तो यानी कि ए का जो इनवर्स है वो बी के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, ए या बी की जगह हम क्या लिख देंगे, ए इनवर्स, तो हमारी कंडीशन आ जाएगी ए इंटू ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स इंटू ए बराबर आई एन, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस कंडीशन को फॉलो करता है तो हम कहेंगे कि उसका क्या है, प्रतिलोम या व्युत्क्रम है किसी वर्ग आव्यूह का, है ना। आगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, यदि प्रतिलोमीय यानी कि इन्वर्टेबल जो आव्यूह है उसका जो व्युत्क्रम है वो अद्वितीय होता है ना। दूसरा पॉइंट है यदि वर्ग आव्यूह प्रतिलोमीय होता है यदि और केवल यदि वह एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह, यानी कि वर्ग आव्यूह जो प्रतिलोमीय होगा तो वो साथ ही साथ व्युत्क्रमणीय आव्यूह भी होगा, और व्युत्क्रमणीय है वो प्रतिलोम भी होगा, है ना। जैसे कि ए इनवर्स बराबर वन अपॉन मोड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, ए इनवर्स निकालने का ये फॉर्मूला आ गया यहाँ पर आपका।
आगे है, आव्यूह की सहायता से तीन अज्ञात राशियों के युगपत का समीकरण का हल कैसे निकालते हैं। हल क्या होता है, यहाँ पर केवल बेसिक्स आपको कंसेप्ट बताए जा रहे हैं। इसके जो डिटेल्स में हम आपको आगे आगे वीडियो बनाएंगे, जब आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो इनके वीडियो आपके ख़त्म हो जाएंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए देखते हैं। यदि ये है आपका आव्यूह की सहायता से तीन अज्ञात राशियों के युगपत का समीकरण का हल ना, यदि ए जो है वो एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो एन बराबर अगर तीन है, तीन अज्ञात राशियों में एन बराबर तीन एक घातीय युगपत समीकरणों के निकाय जो होगा वो ए यानी कि आव्यूह यानी एक्स इस तरह से बराबर बी इस टाइप से लिखेंगे उसको। आप सभी जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा। एक अद्वितीय हल होता है जिसे उसका जो हल जो होगा वो होगा एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी से ज्ञात किया जाता है ना। ए इनवर्स निकाल लेंगे आप, ए इनवर्स को बी से बी के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, एक्स की जो वैल्यूज़ हैं जो तीन घाती हैं वो तीन चर की भी आपकी वैल्यू आ जाएंगी यहाँ से। आ गया, यदि ए जो है वो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, ठीक है, तो एन क्या है, तो एन अज्ञात राशि में एन एक घातीय युगपत समीकरणों के निकाय जो ए एक्स बराबर बी का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, या अनंतता अनेक हल होंगे। कब, जब ए जो है वो एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है ना, तो इसलिए समीकरण के हल के लिए हमारे जो आव्यूह हैं इन्होंने पहले कहा है कि ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, तभी हम उसका हल निकाल पाएंगे। ठीक है, और अव्युत्क्रमणीय और व्युत्क्रमणीय क्या होता है, अव्युत्क्रमणीय होता है किसी भी आव्यूह का मोड अगर जीरो आ रहा है तो वो आव्यूह क्या कहलाएगा, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाएगा। और व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होगा, जब उसका जो मोड है, मोड ऑफ ए यानी कि जो सारणिक है एक तरह से जो मान है आव्यूह का वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ऐसा आव्यूह व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। ठीक है, इस वीडियो में हमने सभी आव्यूह के जो यूपी पीजीटी पाठ्यक्रम के जो सिलेबस के सब टॉपिक्स हैं उनको जो बेसिक कंसेप्ट है सभी को हमने इस वीडियो में कवर किया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।